हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों के पास एक थ्योरम है या एक क्वेश्चन है। इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, मीन दो ट्रायंगल हैं और वन एंगल दूसरे के किसी एक एंगल के इक्वल है एंड साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, कंडीशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग दो ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं अपने, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर ए बी सी, यहाँ डी ई एफ, इस तरीके से मैंने बना दिया। गिवन है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ गिवन करके, जो भी गिवन है। देखिए आप लोगों को गिवन वगैरह नोट करना होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, गिवन क्या है? एंगल ए इक्वल टू एंगल डी एंड प्रोपोर्शनल होगा इंक्लूडिंग एंगल की साइड, मीन ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ऐसा गिवन था। तो गिवन आपके पास हो गया और आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव में ये करना है कि ट्रायंगल ए बी सी, देखिए यहाँ पे लिखा गया ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल्स डी ई एफ। देखिए मैंने हर बार ये बताया कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हमें करना होता है, तो इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा? देखिए सिमिलरिटी की थ्री केस जो हो रही है, जिसमें एंगल्स दिए होते हैं या साइड प्रोपोर्शनल होती है या यहाँ पर एंगल और टू साइड करस्पॉन्डिंग, ये जो होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं इंक्लूडिंग, तो सभी में एक काम करना है कंस्ट्रक्शन में। कट ए बी इक्वल टू डी पी फ्रॉम डी ई एंड कट ए सी इक्वल टू डी एफ फ्रॉम ए सी। तो इस तरीके से आपने यहाँ से कट किया, ज्वाइन, आप ज्वाइन कर लो और ए सी इक्वल टू कट ए सी इक्वल टू डी एफ नहीं होगा, डी क्यू इसको लिखिएगा, फ्रॉम ए सी। ओके, इसको ऐसे लिखिए, ए सी इक्वल टू डी क्यू, ए सी इक्वल टू डी क्यू फ्रॉम डी एफ एंड ज्वाइन। यहाँ पर मैंने पी कट किया और यहाँ पर क्यू कट कर लिया एंड ज्वाइन पी क्यू एंड ज्वाइन पी क्यू। इस तरीके से आपने पी क्यू ज्वाइन कर लिया। अब हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए इसको कैसे प्रूफ किया जाता है। प्रूफ करने में आप ये समझिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इन दोनों की केस में आप समझिए कि ए बी अपॉन डी ई आपके पास गिवन था, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, दिस गिवन था। और इस केस में देखिए आप ए बी को अगर आप देखें तो ए बी को हमने क्या लेट किया था, डी पी, और ए सी को डी क्यू इक्वल टू कट कर लिया था बाय कंस्ट्रक्शन। तो ए बी के प्लेस पे हम लिख देते हैं डी पी अपॉन डी ई और ए सी के प्लेस पर लिखते हैं डी क्यू अपॉन डी एफ। अब इस ट्रायंगल में देखिए, अगर आप लिखते हो डी पी अपॉन डी ई और डी क्यू अपॉन डी एफ, देयरफॉर देखिए यहीं से आप देख लीजिए,
डी पी अपॉन डी ई ऐसे लिखे हो, डी क्यू अपॉन डी एफ। अगर आपने इतना लिखा है तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, एंड यहाँ से आपको मिल गया कि एंगल P इक्वल टू एंगल E होगा और एंगल Q इक्वल टू एंगल F हो जाएगा। ये आपको मिल गया। देखिए यहाँ पर ये लाइन पैरेलल हो गई, और जब लाइन पैरेलल होती है तो इससे आपको मिल गया देयरफॉर डी पी अपॉन, अच्छा हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने बहुत सफिशेंट है आपके पास। P, देखिए P जो है एंगल E के इक्वल हो गया और Q जो है दिस के इक्वल हो गया। यहाँ पर दिस इसके इक्वल हमने लेट किया था, मीन ए बी इक्वल टू डी पी लेट किया था और ए सी इक्वल टू डी क्यू लेट किया था। अभी हमने क्या देखा, पी ई के इक्वल हो गया, क्यू एफ के इक्वल हो गया और दिस एंगल के इक्वल हो गया। हमें पहले से ही मालूम है जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, इन दोनों की बात की जाए तो देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल डी ये गिवन था और ए बी इक्वल टू डी पी एंड नेक्स्ट आपका ए सी इक्वल टू डी क्यू, ये बाई कंस्ट्रक्शन और ये गिवन था। इस तरीके से हमने क्या देखा कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू के हो जाएगा और इसका रीजन क्या है, साइड एंगल साइड, इस रीजन से इक्वल हो गया। और इक्वल हो गया तो आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि हेंस वी गेट एंगल बी इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू। और पहले से भी आपको मालूम है कि P इक्वल टू किसके होता है, अभी देखो मैंने निकाला है एंगल P इक्वल टू एंगल E और यहाँ पर एंगल P इक्वल टू B के है। तो इन दोनों से देख लेंगे देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल E, इन दोनों से मिल गया। यहीं से हम अगर देखें कि एंगल C इक्वल टू Q के है और Q इक्वल टू F के है, मीन एंगल C इक्वल टू एंगल F के हो गया। तो ये दो एंगल इक्वल हो गया और एंगल A इक्वल टू एंगल D ये गिवन है, ये गिवन था और ये दोनों कहाँ से आया, सी पी सी टी से, मतलब तीनों एंगल इक्वल हो गए। ऑल थ्री एंगल्स इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ एंगल से इक्वल हो गया। और जब एंगल इक्वल होता है देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। कहने का मतलब हुआ यहाँ से हमें एक कंडीशन और मिल गई, वो कंडीशन आप लोग समझिएगा। कंडीशन ये मिल गई कि अगर इस तरीके से हमारे पास दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो जाए, ये एंगल इक्वल हो जाए और दिस अपॉन दिस हो जाए या दिस अपॉन दिस हो जाए, ये भी दोनों इक्वल हो जाए। मीन ये ए हो जाए, ये बी हो जाए, ये सी हो जाए, ये डी हो जाए, इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो। तो आप ऐसे कह सकते हो ए अपॉन सी और बी अपॉन डी हो, तो आप ट्रायंगल क्या कह सकते हो, सिमिलर कह सकते हो। कभी कभी इसको ऐसे भी लोग लिख देते हैं ए अपॉन बी, इसको यहाँ ले लो, इसको यहाँ ले लो, तो सी अपॉन डी ऐसा भी लिख दें। ए अपॉन बी, जैसे ए अपॉन बी और ये एंगल सी अपॉन डी, ये एंगल इक्वल हो जाए तो भी आप कह सकते हो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को। इस तरीके से हमने आपके यहाँ जो इसमें ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी की 3 केसेस थी, उसके बेस पे जो थ्योरम होती थी वो हमने थ्योरम डिस्कस कर ली। लगभग 3 थ्योरम आपके यहाँ है, ये डिस्कस हो गई। उसके बाद
बीपीटी डिस्कस कर लिया है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी डिस्कस कर लिया है। इस बेस पर अब आप लोग कुछ क्वेश्चन लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ प्ले लिस्ट में मिल भी जाएगा, तो आप ये सब देखिएगा। अगर उसके बाद भी कहीं कोई डाउट्स होता है, कहीं समस्या होती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और बता सकते हो कि यहाँ पर समस्या है, तो उसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। I hope you understood explanation of these question. Okay, thank you. Bye.